अब पहली बात ये है कि अगर कोई पर्सन अब यहाँ पे यूके में स्टडी के लिए आना चाह रहा है, उसकी दो स्टेप हैं। फर्स्ट उनका जो फेस है उसमें ये कि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करना है। अब एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने तमाम जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अपना सीवी, अपना पासपोर्ट और अपनी स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस वो बोलते हैं कि एक आप स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस बनाओगे कि मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, ये मेरी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे फ्यूचर के एम्बिशंस हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनकी बेस पे मैं ये स्टडी करके अब फ्यूचर में यहाँ पे वापस आके सेटल हो जाऊँगा। ये बना के आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हो। अब डिपेंड करता है कि जो आपका बहन भाई पढ़ने आ रहा है उसका इंटरेस्ट कौन से कोर्स में है, उसने पहले क्या स्टडी की है। देखिए, अगर तो आपके जो अजीज़ हैं उसने मेडिसिन में की तो ऑटोमेटिक वो मेडिसिन में आएगा। अगर लॉ में उसका बैकग्राउंड है, लॉ में पढ़ना चाहेगा। या अगर उसने फाइनेंस में किया है तो फिर वो लेट्स से कुछ भी एसीसी करने आएगा या एमबी करने आएगा। ये डिपेंड करता है ऑन द कैंडिडेट्स, नॉट फॉर द सॉलिसिटर या किसी एडवाइज़र के ऊपर। नंबर वन, जब एडमिशन हो जाएगा वो आपको एडमिशन देंगे, फिर आप उनकी फ़ीस पे करोगे। फीस के बाद आपको एक कैश लेटर इशू होगा, सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस लेटर्स को बोलते हैं मेरे ख्याल में। अब उस कैश की बेस के ऊपर आपने वीज़ा अप्लाई करना है ब्रिटिश हाई कमीशन जिस कंट्री में आप हैं उसके अंदर। दो स्टेप हैं, पहला एडमिशन प्रोसेस, फिर वीज़ा प्रोसेस। अब वीज़ा प्रोसेस के लिए क्या होता है कि आपने अगेन तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाओगे और उसके अंदर दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं कि आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट लगाना है और अपने कम से कम 28 डेज़ की जो बैंक स्टेटमेंट है, जो रिक्वायर्ड बैलेंस होता है वो अपने दिखाना होता है। और ऑफ कोर्स जो कैश इशू हुआ वो साल लगाओगे तो वीज़ा अप्लाई करोगे। बहुत कम चांस है कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आजकल वैसे ही पेपर पे असेस हो रहा है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब थर्ड जो पोजीशन मुझे जाती है, आपका एडमिशन हो गया, वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा हो गया, बंदा यूके में आ गया। अब गवर्नमेंट ने इस साल जनवरी में ये पॉलिसी बनाई है कि जो लोग यहाँ पे स्टडी करने आएंगे, द मिनट दे फिनिश देयर सर्टिफिकेट, वो जो ग्रेजुएशन करने 3 साल का कोर्स करेंगे या वो अगर मास्टर करने आते हैं, अगर 1 साल का तो मास्टर कर लें, जैसे एमबी करने थे 1 ईयर्स के लिए, या अगर 2 साल का मास्टर तो डिग्री कर लें। द मिनट दे फिनिश देयर एजुकेशन दे विल बी इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क फॉर द 2 ईयर्स। तो उनको यूके में अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाएगा और उसमें वो फ्री हैं। वो बेशक अगर फुल टाइम काम करें, एम्प्लॉई हों, सेल्फ एम्प्लॉई हों, कोई बिजनेस करें, अब उनके पास ये राइट है। ये 2012 से पहले ये था, फिर 2012 जुलाई में लॉ जो चेंज हो गया, स्टॉप हो गया और अब फिर 8 साल के बाद अब जनवरी में उन्होंने ये अनाउंस किया है। और जो लोग पढ़ने आएंगे, जो जून के बाद अपनी एजुकेशन मुकम्मल करेंगे, जून 2021 के बाद, वो राइट है उनके पास या वो इंटाइटल हैं टू गेट द पोस्ट स्टडी वर्क 2 years वीज़ा इन द यूके।